हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप बीआरबी का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर बीआरबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास बीआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपका ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि हमारे ग्रुप बी के भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 एटलीस्ट जो है इसे हम लोग सॉल्व करें। तो हो सकता है कि ये इस वीडियो में आप लोग थोड़ा वीडियो लंबा जाए, थोड़ा आप लोग का टाइम टेकिंग हो, पर आप लोग को मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप वीडियो एंड होगा तो आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका है डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी इक्वल्स बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल। और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, आप लोग पहली बार भी आप लोग अगर इस टॉपिक को देख रहे हो तो मैं श्योर करती हूँ कि आप लोग समझ कर ही जाओगे। तो डाइवर्जेंट, कर्ल और जो हमारा ग्रेडियंट, तीन जो आपका वेक्टर एनालिसिस में पढ़ना होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहली चीज़ जो आप समझोगे वो होता है आपका ये जो सिंबल है, ये इसको हम लोग डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग डेल पढ़ते हैं, ठीक है। और डेल जो है ये आपका, इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड, ये जो है आपका डेल का वैल्यू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेल का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट इसके वैल्यू के बिना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होना स्टार्ट भी नहीं होगा। तो इसको आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। अब आती है बात हमारे ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट जो होता है आपका, उसको हम लोग दिखाते हैं GRAD से, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे ग्रेडियंट को दिखाते हैं। मान लो अगर आपको कोई ग्रेडियंट फाई दिया होगा तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है डेल इंटू फाई, ठीक है। ग्रेडियंट फाई का मतलब क्या होता है? डेल इंटू फाई। ये जो सिंबल आपका डेल है और ये फाई जो है आपका फाई है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, डेल जो होता है, डेल का वैल्यू क्या होता है आपका। अब एक चीज़ मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ, फिर इसका वैल्यू निकाल। देखो ये ग्रेडियंट फाई हो गया। उसी तरह से आपको पढ़ना होता है एक डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट पढ़ना होता है। तो डाइवर्जेंट मान लेते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट हम लोग क्या मान लेते हैं? कोई एक वेक्टर v मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई वेक्टर v है। तो डाइवर्जेंट जो होता है उसका मतलब होता है आपका डेल डॉट v, ठीक है। क्या होता है? डेल डॉट v। और जो हमारा कर्ल होता है, तो कर्ल जो होता है आपका, अगर कर्ल कोई वेक्टर v दिया होगा तो उसका मतलब होता है आपका डेल क्रॉस v, ठीक है। तो ग्रेडियंट फाई जब बोलेगा, अगर कोई फंक्शन फाई आपको दिया होगा, उसका ग्रेडियंट निकालना होगा तो वो क्या होगा? वो हो जाता है डेल इंटू फाई। ना ही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, ना ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जब आपको डाइवर्जेंट भी अगर कोई वेक्टर वी बोल देता है तो उसका मतलब होता है क्या? डेल डॉट वेक्टर वी, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ क्या हो जाएगा? जो हमारा गिवन वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट। अगर कर्ल वी बोल देता है आपका तो डेल के साथ हमारा जो गिवन वेक्टर है उसका क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पर डेल का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? वो होता है आपका आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और इंटू क्या हो गया? ये फाई हो गया। सेम उस तरह से ये क्या हो जाएगा? आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड डॉट हो जाएगा आपका वेक्टर वी। और उसी तरह से हम लोग आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड के साथ क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी। तो यही होता है आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल। तो आई थिंक कि आप लोग का यहाँ से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल का कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप लोग का यहाँ से भी कुछ कंसेप्ट अगर बचा रहेगा तो अभी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि हम लोग
जब भी आपको प्रूव करना होता है तो या तो आप LHS को लेके बढ़ते हो और उसको RHS के इक्वल प्रूव करते हो, नहीं तो आप RHS को लेके बढ़ते हो और क्या करते हो, उसको LHS के इक्वल प्रूव करते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने LHS को लेके आगे बढ़ने वाले हैं और उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पे डाइवर्जेंट A क्रॉस V। तो डाइवर्जेंट A क्रॉस V हम लोग को क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंट का मतलब हमारा होता है डेल के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा गिवन वेक्टर जो दिया होता है उसका क्या होता है, उसके साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट A क्रॉस B। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि डेल का वैल्यू क्या होता है, एज वी नो डेल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वेक्टर I डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस वेक्टर J डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस वेक्टर K डेल्टा बाई डेल्टा z। इसके साथ किसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका A क्रॉस B के साथ इसका क्या हो जाएगा, आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करने पे जो हमारा वैल्यू आने वाला है वही हमारा रिक्वायर्ड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, I डेल्टा बाई डेल्टा x, I के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा A क्रॉस B। ठीक है, इसी तरह से ये टूटेगा, ये हो जाएगा आपका J डॉट डेल्टा बाई डेल्टा y A क्रॉस B, और उसी तरह से आपका ये हो जाएगा K डॉट डेल्टा बाई डेल्टा Z A क्रॉस B। यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे ये वर्क हो रहा है। यहाँ तक आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है u v का, वो क्या होता है, एक बार u को करते हैं, v को बाहर रखते हैं, v को करते हैं, u को बाहर रखते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपका डिफरेंशिएशन इसका होगा। तो ये हो जाएगा I, हम लोग पहले a को अंदर रखेंगे, डेल्टा a बाई डेल्टा x, b को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं वेक्टर b को। फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेक्टर b को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और a को बाहर रखते हैं क्रॉस a। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। फिर आपका एक आ जाएगा क्या, j डॉट हो जाएगा आपका, पहले हम लोग करेंगे वेक्टर a का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, क्रॉस हो जाएगा आपका वेक्टर b। फिर हम लोग b का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्रॉस हो जाएगा वेक्टर a। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा, अगर होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देख लेना। तो देखो ये k क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे k डॉट हो जाएगा। उसी तरह से ये भी होगा डेल्टा a बाई डेल्टा z क्रॉस वेक्टर b प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा b बाई डेल्टा z क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग i वाला जो भी टर्म है ना आपका, ये a और b वाला जो भी टर्म है सबको एक साथ करने वाले हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा i डॉट, यहाँ पे डॉट है तो i डॉट क्या हो जाएगा, i डॉट हो जाएगा आपका डेल्टा वेक्टर a बाई डेल्टा x क्रॉस b। ठीक है, फिर आपका हम लोग j वाला टर्म लेंगे। तो वेक्टर j वाला टर्म कौन सा होगा, ये वाला आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा a बाई डेल्टा y क्रॉस वेक्टर b, और इस तरह से आपका वेक्टर k हो जाएगा डेल्टा a बाई डेल्टा z क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, अब हम लोग अब हमारा b क्रॉस a वाले टर्म्स को एक साथ करने वाले हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और अब हम लोग अपना दूसरा वर्क करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेम उसी तरह से i डॉट डेल्टा वेक्टर b बाई डेल्टा x क्रॉस b हो जाए, क्रॉस a हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा वेक्टर j डेल्टा b वेक्टर b बाई डेल्टा x क्रॉस क्या हो जाएगा, सॉरी a नहीं, x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा। और फिर वेक्टर k क्या हो जाएगा, वेक्टर k डॉट आपका ये सब डॉट प्रोडक्ट होगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा b बाई डेल्टा z क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दोनों जो है क्या हो गया, अलग अलग हम लोग कर लिए। एक a क्रॉस b वाला अलग हो गया और आपका b क्रॉस a वाला भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
अब अगर आप लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला A डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका A क्रॉस बी डॉट सी के इक्वल होता है, और इक्वल्स होता है ये आपका वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये आई डॉट क्या है, इसको मान लो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को एक साथ और बी को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो अब हम लोग करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करने वाले हैं, हम लोग आई को और बी को एक साथ करने वाले हैं और इस वाले को बाहर निकालने वाले हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या करने वाले हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स डॉट क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा वेक्टर बी। फिर उसी तरह से ये हो जाएगा आपका प्लस जे क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा वाई और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका ये हो जाएगा के क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा जेड और क्रॉस डॉट क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा आपका वेक्टर बी। तो और ये हमारा आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारा सेकेंड टर्म जो है आपका, ये आपका देखो ये वाला कैसे टूटेगा, तो इसके लिए भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है आपका, एक मिनट रुक जाना, देखो ये जो आपका ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ना आपका, वो इक्वल होता है आपका माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट कैसे हो, देखो बी क्रॉस सी क्या होगा, वो इक्वल होगा माइनस सी क्रॉस बी के, तो सिर्फ बी क्रॉस सी की जगह पे माइनस सी क्रॉस बी कर दिया, वही आपका माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो हम लोग जो हमारे सेकंड वाले जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका है उसको हम लोग किस तरह से तोड़ने वाले हैं, उसको हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके ब्रेक डाउन करने वाले हैं। किस फॉर्मूला को यूज़ करके, इस वाले फॉर्मूला को, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ये होगा आपका आई, और ये क्या हो जाएगा आपका आई डॉट ए क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, और माइनस भी होगा यहाँ पे, माइनस भी हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ए क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, तो माइनस आएगा। तो इस तरह से आपको इस तीनों में माइनस आने वाला है, तो इन तीनों में से पहली माइनस कॉमन करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका, ये भी आपका बाहर का तो सेम रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई हो जाएगा, और सेम उसी तरह से आपका हो जाएगा प्लस के डॉट ए क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गया, अब हम लोग का ये टूट गया। अब हम लोग का ये कैसे टूटा है, ये वाला का हम लोग लिख लेते हैं, कहीं आप लोग भूल गए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजिशन ऑफ डॉट, द positions of dot and cross can be interchanged and by virtue of किस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए हैं, वो था आपका फॉर्मूला ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग हमारे फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें से देखो यहाँ पे आप देखोगे जब, तो यहाँ पे सब में बी है, डॉट बी है, तो कॉमन होके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा डॉट बी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, पर देखो अगर आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से तो हमारा बी कॉमन होके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे बी कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, पर आप जब इसमें देखोगे
तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका क्या कॉमन होकर निकलना चाहिए, यहाँ पे आपका ए कॉमन होकर बाहर निकलना चाहिए, पर हमारा यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा अरेंजमेंट जो गलती हो गया है उसको हम लोग फिर से ठीक करेंगे। तो अरेंजमेंट में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप लोग ऐसा मत करना कि ऐसे ऐसे कट कर देना। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये तो यहाँ तक आपका सही है। ये क्या करना होगा आपको कि ए क्रॉस जो है ना उसे पहले करना होगा। ये जो है आपका ए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सब में आगे आपको ए क्रॉस करना है, ठीक है। और ये भी आपका जो ए क्रॉस है ना ये आपका पहले आएगा। इनफैक्ट आई थिंक यहाँ से ही हम लोगों का, यहाँ से आप लोग सुधारना स्टार्ट करना होगा। देखो यहाँ पे ये हुआ है ना आप लोग का, यहाँ पे ए क्रॉस पहले होता। ये फर्स्ट स्टेप से जहाँ से हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया है ना वहीं से आप लोग को सुधारना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आपका ए क्रॉस हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जो हमारा क्रॉस ए है तो यहाँ पे भी आपका ए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी के बाद से यहाँ से फिर आपका आगे में ए क्रॉस तो फिर आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग टर्म कर रहे हैं। ये क्रॉस ए क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स हो गया, यहाँ पे भी ए क्रॉस डेल बी बाई डेल बाई हो गया, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ए क्रॉस डेल बी बाई डेल जेड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग जब कर लोगे तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं ए और ये जो आपका है ये टर्म एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे आपका डेल बी वाला पहले आएगा, बाद में क्रॉस ए आ जाएगा आपका नीचे में। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी ये वाला आपका ए क्रॉस बाद में आएगा, और यहाँ पे भी आपका ए क्रॉस क्या होगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घचपच हो गया, पर आप लोग ठीक कर लेना है इसको, क्योंकि हम अरेंजमेंट हम लोगों को अपना लाना है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी की तरह से हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में है, तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला पहले लगाया था ए क्रॉस बी डॉट सी करेंगे तो यहाँ पे देखो सब में ए बाहर निकलते चला जाएगा, यहाँ पे भी ए बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी ए बाहर निकलता जाएगा। क्या हम लोग करने वाले हैं, देखो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा ना, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी डॉट सी, तो वही वाला करने वाले हैं हम लोग कि क्या करेंगे, फर्स्ट दो को एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और डॉट के साथ हो जाएगा आपका लास्ट वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स। सॉरी थोड़ा सा घचपच हो गया, पर मुझे लगता नहीं है कि आप लोग अपना सुधार लेना, ठीक है, ठीक से कर लेना। अरेंजमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अरेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ता है आपको लास्टली प्रूव करना है। तो हम लोग इस दोनों को पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका लास्टली जो आपका, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, देखो ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे डॉट बी जो है क्या है, बाहर में है। फिर आपका प्लस हो जाएगा वेक्टर जे क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा वाई, और डॉट बी आपका फिर से बाहर होगा, और वेक्टर के जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वेक्टर के क्रॉस हो जाएगा आपका डेल्टा ए बाई डेल्टा जेड, और ये हो जाएगा आपका डॉट वेक्टर बी। सबको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे इसको। और इस वाले को देखो, इस वाले को हम लोग, अब पहले मैं इसको लिख देती हूँ, एक बार फिर से तोड़ूंगी। देखो ये हो गया आई डॉट, ये है आपका डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, क्रॉस ए है ये आपका, हम लोगों ने इंटरचेंज किया है इसको, और जे, और ये हो गया आपका जे डॉट हो जाएगा आपका डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई, क्रॉस हो जाएगा वेक्टर ए, प्लस हो जाएगा आपका के डॉट डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड, क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये जो इतना यहाँ पे घचपच है ना यही है आपका, ये वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, अब हम लोग फिर से देखो यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी है ना ये फॉर्म, तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं, और जब डॉट करेंगे तो हमारा ए जो है वो बाहर निकल जाएगा, और फिर हम लोग उसको कॉमन कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे अब हम लोग करने वाले हैं आई क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, एक बार और इसको लिख लेती हूँ, डॉट वेक्टर बी साथ में कॉमन करके निकालूंगी। देखो यहाँ पे वेक्टर जे क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा वाई, डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर के क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा जेड डॉट बी। अभी मैंने इसे कुछ नहीं किया, बस मैंने नोट करके लिख दिया है। देखो अब इस वाले का हम लोग को पैटर्न चेंज करना है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को आई क्रॉस, ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस डेल्टा बी
बाई डेल्टा एक्स, और डॉट क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा वेक्टर ए, प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर जे क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई, और डॉट हो जाएगा आपका वेक्टर ए, फिर आपका हो जाएगा के क्रॉस डेल्टा बी बाई हो जाएगा डेल्टा जेड, और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। अब देखो यहाँ पे आपका बी कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ वाले पे हमारा क्या होकर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन होके बाहर निकल जाएगा। अब तो अब हम लोग हमारे आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर जे क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा वाई, और प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर के क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा जेड, और कॉमन होकर क्या बाहर निकल जाएगा, डॉट बी आपका जो है वो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से आप जब इसको करोगे तो यहाँ से डॉट ए बाहर निकलेगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख लेंगे, ये होगा आपका माइनस आई क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स प्लस वेक्टर जे क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड, और सब में कॉमन होके क्या बाहर निकला, हमारा डॉट ए निकलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। यहाँ पे जो बी है आपको इसको मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला है आपको कि देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी जो होगा ना आपका, वो क्या होता है, वो आपका बी डॉट ए के इक्वल होता है। वही अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ए क्रॉस बी जो होगा आपका, वो माइनस टाइम बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हो रहा है, तो बी को हम लोग आगे ला सकते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे हमारे क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे बी आपका क्या है, आगे में दिया हुआ है, और ए भी आपका आगे में है। तो यहाँ पे बी को हम लोग आगे कर लेते हैं और ए को भी, तो ये हो जाएगा आपका बी। और देखो ये आप फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, अब इन सब में ए को कॉमन करके बाहर निकालने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बी सब में है, तो बी बाहर निकल जाएगा। देखो अब पैटर्न में हमारा आ रहा है, तो हम लोग इस स्टेप में ही सब कुछ कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई वेक्टर आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस वेक्टर जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और इनटू क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और वेक्टर ए बाहर आगे आ जाएगा, डॉट, और ये हो गया फिर से उसी तरह से आई बाई डेल्टा एक्स प्लस जे बाई डेल्टा वाई प्लस के बाई डेल्टा जेड, और क्रॉस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, अब तो आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है, डेल है, डेल क्रॉस ए। अभी मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट किसको दिखाता है, कर्ल को दिखाता है। यहाँ भी एक क्या है, डेल है क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, कर्ल बी। देखो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, बी डॉट कर्ल ए माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल वेक्टर बी। और हम लोग को शो क्या करना था, देखो यही करना था, सॉल्व। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, सॉल्व होता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर देखो अगर आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर आप लोग अगर समझ में आ जाएगा आप लोग को, तो लगेगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी है। बस आप लोग का टाइम लिया है और कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी बनाया तो टाइम लगा है, आप लोग बनाओगे तो मुझे लगता है 5 मिनट में आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट कर्ल v इक्वल 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग फटाफट काम करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट कर्ल v जो है हमारा क्या है, उसको हम लोग को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारा क्या है यहाँ पे आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे हम लोग हैं, जिसमें है आपका डाइवर्जेंट कर्ल v इक्वल्स है आपका 0। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी आता है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप इक्वली इंपॉर्टेंस देना। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर v जो है हमारा, लेट वेक्टर v जो है हमारा वो किसके इक्वल है, v1 वेक्टर i प्लस v2 वेक्टर j,
और प्लस v3 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, बाय डेफिनेशन वी हैव, क्या है हम लोग के पास, हम लोग डेल का वैल्यू जानते हैं। डेल का वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस वेक्टर जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस हो जाता है आपका वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग पहले से जानते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर्ल वी बोल रहा है। तो कर्ल वी बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस वी। ठीक है, तो डेल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ये है आपका आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस वेक्टर जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड क्रॉस क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर वी हो जाएगा। और वेक्टर वी क्या है हमारा, तो हम लोग इसको हम लोग एक और स्टेप नहीं बढ़ाते हैं, यहीं पे डायरेक्ट वी का वैल्यू पुट करते हैं। वी है हमारा v1 आई कैप सॉरी वेक्टर आई प्लस v2 वेक्टर जे प्लस v3 वेक्टर के। अब इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसको ईजिली करने के लिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट मेथड से कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा आई जे के हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा जेड। और नीचे में जो है आपका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारा v1 v2 और ये हो गया v3। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है डेल्टा v3 बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा v2 बाई डेल्टा जेड इंटू आई वेक्टर प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा v1 बाई डेल्टा जेड माइनस डेल्टा v3 बाई हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा x और ये हो जाएगा वेक्टर j प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा v2 बाई डेल्टा x माइनस हो जाएगा आपका डेल्टा v1 बाई डेल्टा y और इंटू हो जाएगा वेक्टर k। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, पर डाइवर्जेंट कर्ल v निकालना है। कर्ल v तो हमारा निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंट कर्ल v हमारा निकालेंगे। तो एयरफॉर डाइवर्जेंट कर्ल v जो होगा आपका डाइवर्जेंट कर्ल v, वो क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट कर्ल v जो होगा वो क्या, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, डेल होता है। तो डेल डॉट क्या हो जाएगा, और कर्ल v का मतलब क्या होता है, कर्ल v का मतलब होता है डेल क्रॉस v। तो यहाँ पे हम लोग डेल क्रॉस v का वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये डेल का वैल्यू क्या होता है हमारा, वो होता है आपका वेक्टर आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस वेक्टर जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस वेक्टर के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये जो हमारा ये इतना बड़ा वैल्यू है इसके साथ हमारा क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा v3 बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा v2 बाई डेल्टा जेड। ठीक है, और वेक्टर आई प्लस आपका है डेल्टा v1 बाई डेल्टा जेड माइनस डेल्टा v3 बाई डेल्टा x और ये हो जाएगा वेक्टर j प्लस हो जाएगा डेल्टा v2 बाई डेल्टा x माइनस डेल्टा v1 बाई डेल्टा y वेक्टर k और ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब सब डॉट प्रोडक्ट होगा। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई जो होता है 1 होता है। आई डॉट आई, देखो आई डॉट आई हो या आपका जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सबका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और वही अगर आई डॉट जे होगा, जे डॉट के होगा, के डॉट जे होगा, कुछ भी होगा, सबका वैल्यू क्या हो जाता है, वो 0 होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ सेम जो हमारा यूनिट वाला है उसको करने वाले हैं। यहाँ पे ये देखो आई आई वाले को करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और हमारा ब्रैकेट के अंदर ये होगा डेल्टा v3 बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा v2 बाई डेल्टा जेड। ठीक है, प्लस हो जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा v1 बाई डेल्टा जेड माइनस हो जाएगा डेल्टा v3 बाई डेल्टा x। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका जेड वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा जेड और इंटू हो जाएगा डेल्टा v2 बाई डेल्टा x माइनस डेल्टा v1 बाई डेल्टा y। ठीक है, तो हमारा इन सब का डॉट प्रोडक्ट निकल गया। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से हम लोगों ने किया है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इन सब को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिखने वाले हैं। तो जब डेल्टा v3 का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा,
इसको जब करेंगे तो एक तो आपका ये देखो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा आपका v3 बाई आपका हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा स्क्वायर v2 बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा आपका डेल्टा स्क्वायर v1 बाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा स्क्वायर v3 बाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा x हो जाएगा, और ये होगा आपका डेल्टा स्क्वायर v2 बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा x, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा स्क्वायर v1 बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। तो अब देखो ये सब कट जाएगा, ये सारा कैंसिल होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बचेगा क्या हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास लास्टली जीरो। क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा जीरो। और ये जो जीरो है ना आपका, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, assuming that we possess continuous partial derivative of second order so that the order of differentiation is immaterial। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कवर होता है। अब मुझे नहीं लगा था कि इतना सारा टाइम लग जाएगा, पर ये तो 2 क्वेश्चन ही आपका सारा टाइम ले गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अब हमारा ग्रुप बी जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।